Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about 6th generation and 7th generation of CT scanner. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6th जनरेशन CT स्कैनर से। इस जनरेशन को DSCT स्कैनर बोलते हैं। DSCT का फुल फॉर्म होता है डुअल सोर्स CT स्कैनर। इस जनरेशन को डुअल सोर्स CT स्कैनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जनरेशन में 2 एक्सरे ट्यूब का यूज हुआ था, इसीलिए इसको डुअल सोर्स CT स्कैनर कहते हैं। लेकिन जो MS CT स्कैनर था, MS का मतलब होता है मल्टी स्लाइस CT स्कैनर, उसका ओवरऑल गोल ये था कि वो गुड स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन के साथ ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कर सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 2 ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे के क्लोज्ड हैं उनकी सेपरेट इमेज लेना। दैट मीन्स एबिलिटी टू टेक इमेजेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर। तो MS CT स्कैनर का ये ओवरऑल गोल ये था कि वो गुड स्पेशल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन के साथ ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कर सकता है। बट मल्टी स्लाइस CT स्कैनर जो है वो CT एंजियोग्राफी के केस में फेल हो गया था। दैट मीन्स कि जब CT एंजियोग्राफी करते थे तो उसकी इमेजेस में आर्टिफैक्ट अपीयर होता था MS CT स्कैनर में। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए न्यू जनरेशन CT स्कैनर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी को डुअल सोर्स CT स्कैनर कहते हैं। डुअल सोर्स CT स्कैनर जो होता है इसमें 2 एक्सरे ट्यूब्स और 2 सेट्स ऑफ डिटेक्टर होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर ऑफसेट होते हैं। डुअल सोर्स CT स्कैनर का जो मेन एम था, स्पेशली जो इसको डिज़ाइन किया गया था, वो कार्डियक CT इमेजिंग के लिए किया गया था, क्योंकि ये डुअल सोर्स CT स्कैनर जो होता है ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन, एक अच्छा टेम्पोरल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि मूविंग स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन के वजह से CT स्कैन में मोशन फ्री इमेजेस मिलती हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो होता है इसका मतलब होता है कि हाउ रेपिडली डेटा आर एक्वायर्ड। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ DSCT मतलब डुअल सोर्स CT स्कैनर की एडवांटेजेस। तो नंबर 1 एडवांटेज ये है कि जो फैटी पेशेंट होते हैं उनका कम डोज में स्कैन हो जाता है। इसके अलावा इसमें 2 एक्सरे ट्यूब का यूज़ होता है। एक ट्यूब जो होता है वो 80 kbp पर ऑपरेट होता है एंड दूसरा ट्यूब जो होता है वो 140 kbp पर ऑपरेट होता है। नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि कार्डियक स्कैन बहुत फास्ट था और एक सिंगल ब्रीथ होल्ड में स्कैन कंप्लीट हो जाता था। नेक्स्ट है कि जो अरिथमेटिक पेशेंट हैं उनका स्कैन भी किया जा सकता है डुअल सोर्स CT स्कैनर के थ्रू, और जिन पेशेंट्स की एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है उनका भी डुअल सोर्स CT के थ्रू स्कैनिंग किया जा सकता है। स्कैन रेंज जो होती है इसकी ज़्यादा थी, अबाउट 200 सेंटीमीटर का था, और स्पेशल रेजोल्यूशन भी डुअल सोर्स CT स्कैनर का अच्छा था। आइसोट्रॉपिक रेजोल्यूशन भी डुअल सोर्स CT स्कैनर का अच्छा था। इसके बाद आता है डुअल सोर्स CT स्कैनर के डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 इसका ये है कि इसमें हाई रेडिएशन डोज होती थी। इसके अलावा इसका जो इक्विपमेंट कॉस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है 7th जनरेशन एंड दिस इज़ द लास्ट जनरेशन ऑफ द CT स्कैन। और ये जो जनरेशन है अभी क्लिनिकल रिसर्च के लिए ही यूज़ हो रही है। इस जनरेशन में फ्लैट पैनल डिटेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है और इसमें जो डिटेक्टर है वो सीजियम आयोडाइड का बना हुआ होता है और ये एमॉर्फस सिलिकॉन थिन ट्रांजिस्टर एरे से कपल्ड था। और ये फ्लैट पैनल डिटेक्टर जो है एक्सीलेंट स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बट इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन होता है वो पुअर होता है। और इस जनरेशन में एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर गैंट्री के इनसाइड प्लेस्ड होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।